सिविलियन सुप्रीमेसी और कहाँ का ओनरशिप जो आवाम के हक़ हुक्मरानी का, वो फिर नज़र जो है वो नहीं आती। और ये ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त भी कैबिनेट में है गालिबन, इनका बयान कि हमसे कानून साजी करवाई जाती थी जनरल बाजवा और जनरल फैज़। अब जहाँ ग्रेड 22 और ग्रेड 21 का अफसर पूरे पार्लियामेंट को सिट स्टैंड कराता हो, कानून साजी करवाता हो, तो कहाँ की है? इसलिए बुनियादी जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि पार्लियामेंट रबर स्टैंप है, अंगूठा छाप है, गुलाम है, स्क्रिप्टेड कार्रवाई का मरकज़ है, पार्लियामेंट फैसलों का मरकज़ नहीं है, उसके पास इख्तियार नहीं है। और जब तक ये फैसलों का मरकज़ नहीं रहेगा दस्तूर के मुताबिक, पाकिस्तान का मसला हल नहीं हो सकता। जी ऑन द रिकॉर्ड बताया कि हमें तो इसमें फुल स्टॉप और कामा की तब्दीली का भी इख्तियार है। तो आपकी असल में आज़ादी है ही नहीं, इस मुल्क की आज़ादी नहीं। आप देख लेना, अभी आज के अखबारात में आप देख लें कि जो सुपर लीड बैनर लीड लगी है अखबारात की कि IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि आपने हमारी मीटिंग से पहले जो मईशत का जायज़ा जारी किया है ये आपने ठीक नहीं किया है। और वज़ीर ख़जाना ने कहा कि सर आइंदा ऐसा नहीं होगा, आइंदा ऐसा नहीं होगा। तो कहाँ कि अब आप देखें कि जब IMF आपसे कहता है कि एक जो दस्तूरी चीज़ है कि सूबों के NFC के अंदर हिस्सा को कम कर दिया जाए, ये उसकी 40% है सर, तो ये जुल्म है खैबर पुख्तनख्वा के साथ। इसी तरह 160 है NFC अवार्ड नहीं दिया जा रहा और सूबों की हक तलफी हो रही हो। बिलखसूस जब फाटा हमारे साथ मर चुका है, हमारा हिस्सा बढ़ गया है, हमारे गुर्बत के इंडिकेटर्स बढ़ गए हैं, उसके बावजूद ये नहीं दिया जा रहा। 161 NHP है, नेट हाइडल प्रॉफिट, और नेट हाइडल प्रॉफिट पे तमाम हुकूमतों ने ज़्यादती की है। इस वक्त तो यहाँ पे सूबे में PTI की हुकूमत है, लेकिन 161 के ऊपर PTI की हुकूमत ने इमरान खान की क़ियादत में कमेटी बनाई थी कि 161 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है इसकी दोबारा ताबीर की जाए, इसलिए कि मौजूदा अल्फाज में हम खैबर पुख्तनख्वा को बिजली का खालिस मुनाफा नहीं दे सकते। के अंदर तालीम आए और उससे एक ऐसा प्रेशर आए कि जिसके नतीजे में सिविलियन सुप्रीमेसी भी यकीनी हो, पाकिस्तान की जो ग़ुलामी है IMF और वर्ल्ड बैंक और साहूकार इदारों की, उसका भी खात्मा हो, और आवाम को जो बुनियादी हुकूक हैं जिसमें तहफ़्फ़ुज़ हैं, इंसाफ हैं, तालीम है, सेहत हैं, रोटी कपड़ा और मकान हैं, जिसमें नौजवानों के लिए रोज़गार हैं, जिसमें फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन है, जिसमें फ्री प्रेस है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंश्योर की जा सकें। मैं एक तो फिर सूबाई जमात का, खैबर पुख्तनख्वा जमात इस्लामी का, खैबर पुख्तनख्वा जमात इस्लामी की क़ियादत का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाअल्लाह ये एक जदोजहद है, ये मिशन है, इससे रिटायरमेंट नहीं होती, इसके महाज बदलते हैं, इसके मोर्चे बदलते हैं, लेकिन मिशन जारी रहता है। बहुत शुक्रिया। इक़्तिदार पे काबिज़ होना जो ज़िम्मेदार नहीं है किसी के सामने, लेकिन मैं समझता हूँ कि असल ज़िम्मेदारी तो सियासी जमातों पे आयद होती है। निज़ाम जो कुछ भी है सियासी जमातों के बनाए से निज़ाम बना है, और सियासी जमातें अगर अपना जमहूरी आईनी किरदार अदा करने के लिए आगे बढ़ें तो उनका हक कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन मैं अपनी सूबे की अगर बात करूं, यहाँ उन मुक़्तदिरा क़ुव्वतों ने कई गिरोहों को ये यकीन दहानी कराई थी कि आने वाले इंतखाबात के अंदर आपकी हुकूमत बनेगी, और ये लोग बरमला इस राय का इजहार करते रहे कि हमारे साथ वादा हुआ है, और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो वो आप एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलने लगे हैं। हमारी ये सियासी जमातें जो अपने अंदरून में जमहूरियत नहीं रखते, मुल्क को भी जमहूरियत देने में नाकाम और नामुराद है। और मुल्क और कौम अगर अपने मसाइल हल कर सकता है
تو سیاسی جماعتیں سب سے پہلے اپنی حیثیت پہچان لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اور اس کے بعد پھر قوم کی اصلاح بھی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے، اور پھر کوئی نادیدہ قوت اقتدار پہ قابض نہیں رہ سکتا۔ لیکن اگر سیاسی جماعتیں ان کے لیے استعمال ہوتی رہیں، سیاسی